जी, क्या हालचाल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि बेसिकली फ्लेम सेंसर एंड आर्डिनो के साथ इंटरफेस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली आईआर सेंसर का इंटरफेस, उसके बाद पीआर सेंसर का इंटरफेस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि उसका इंटरफेस हम आर्डिनो के साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने उस पर एक माइक्रो प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट भी उस पर डिज़ाइन किया है। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले कि फ्लेम सेंसर का हम यूज़ करके कैसे हम एक मिनी प्रोजेक्ट या फिर कैसे हम आर्डिनो के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे सर्किट होने वाला है। मतलब ये जो है ये फ्लेम सेंसर है, उसके बाद ये जो आर्डिनो होने वाला है, इसके बाद एक बजर है, उसके ऊपर एक एलईडी। ठीक है, सो नाउ अभी देखते हैं कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन मतलब ये कैसे वर्क करने वाला है। एंड ये जो है ये मैंने इस पर बेसिकली पावर सप्लाई कनेक्ट किया है। सो जब भी इसके सामने फ्लेम डिटेक्ट होती है, मतलब ये जो लाइटर है ना, उसके सामने जब भी इसके सामने मतलब फ्लेम सेंसर के सामने डिटेक्ट होगी, मतलब फायर, तभी उसी टाइप हमारा बजर भी शुरू होगा एंड जो एलईडी है वो भी टर्न ऑन होगा। सो ये जो माइनर मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, आप माइनर प्रोजेक्ट या फिर जो मिनी प्रोजेक्ट्स होता है कॉलेज में, उसके लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो, या फिर जो हॉबीज प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ना अभी देखने वाले हैं कि हम मतलब फ्लेम सेंसर का ऊपर जो पोटेंशियोमीटर है वो किस लिए होता है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, तो ये बेसिकली इंटेंसिटी, मतलब जो सेंसर की जो इंटेंसिटी है, मतलब ये अभी यहाँ से डिटेक्ट कर रहा है, बट ठीक है, लेकिन यहाँ से डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो हमने अगर इसको रोटेट किया, अगर इसको पोटेंशियोमीटर को वेरिएबल किया, तो सिंपली ये यहाँ से भी डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ कर रहा है। ठीक है, सो यही कुछ होने वाला है कि एलईडी के साथ, बजर के साथ इसके इंटरफेस कैसे कर रहा है, मतलब हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट क्या होने वाला है। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग है वो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद जो भी इसके कनेक्शंस है वो हम सिंपली पेन एंड पेपर लेके देखने वाले कि वो कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरफेसिंग। सो इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली बजर, एक तो उसका टर्मिनल नेगेटिव होता है एंड इसका एक पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, उसके बाद फ्लेम सेंसर। ठीक है, सो ये जो सेंसर है यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सो ये जो फ्लेम सेंसर होता है ना, इसमें बेसिकली 4 आउटपुट होते हैं। एक A0 मतलब एनालॉग के लिए, मतलब ये अगर इंटेंसिटी भी हमारा जो फ्लेम की इंटेंसिटी है, कितने पास है कितने दूर है, इसकी रेंज क्या है, ये जो इंटेंसिटी है ये भी हमें देती है मतलब आउटपुट में। तो उसके लिए हमें एनालॉग पिन पे हमें जब ऐसे कोई डेटा लेना होता है, मतलब जो वेरी करता हो टाइम के हिसाब से, तब वो A0 पे हम कनेक्ट करते हैं। सेकेंड पिन मतलब यहाँ से कनेक्ट करके हम आर्डिनो के एनालॉग पिन पे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद D0। सो ये जो D0 पिन है सेकेंड नंबर की, ये बेसिकली डिजिटल पिन है, जहाँ पे हमें उसके सामने अगर फ्लेम दिया तो ये एक तो सिग्नल 0 देती है या फिर 1 देती है, मतलब 0 एंड 1 के फॉर्म में। उसके बाद आता है ग्राउंड एंड VCC। सो ये जो ग्राउंड एंड VCC पिन होती है, ये तो रिस्पेक्टिव पिन होते हैं, क्योंकि VCC हमारा हमेशा 5 वोल्ट को जाता है, जो कि यहाँ पे 5 वोल्ट है। ठीक है, एंड जो ग्राउंड होता है वो हमेशा हमारा ग्राउंड के टर्मिनल पे जाता है। ठीक है, मतलब -0, ठीक है, -0 वोल्ट, जो कि यहाँ से कनेक्ट होके ये जो पावर पिन है यहाँ पे कनेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे आने वाले एलईडी, मतलब एक इंडिकेशन के लिए हम रेड एलईडी का यूज़ करने वाले हैं, बजर। सो बजर एंड एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल्स है वो हम अगेन यहाँ पर कॉमन करने वाले हैं, इस तरह से कुछ। ओके, आप चाहो तो इसमें रजिस्टर लगा सकते हो, लेकिन मैं जो भी रजिस्टर मतलब जो भी एलईडी कनेक्ट करने वाला हूँ वो प्रॉपर्ली 3.3 वोल्ट पे कनेक्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रजिस्टर नहीं कनेक्ट करने वाला। देन उसके बाद जो भी हमारा सेंसर का जो आउटपुट होगा वो सिंपली कनेक्ट होगा हमारे मतलब जो आर्डिनो की पिन नंबर 2 पे, मतलब सेंसर की D0 पिन हमारे आर्डिनो के पिन नंबर 2 पे कनेक्ट होगी। उसके बाद जो हमारा जो बजर होने वाला है वो बेसिकली हम 3 नंबर पे या फिर 4 नंबर पे, क्योंकि दोनों भी हमारे जब सिमिलरली काम करने वाले, या फिर दोनों का कॉमन टर्मिनल करके एक सिंपली हमें पिन नंबर 3 या फिर पिन नंबर 4 पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में जैसे किया है वही सेम फॉलो कर रहे हैं। तो बजर हम सिंपली यहाँ पर ऐसे 3 पे कनेक्ट करते हैं एंड 4 पे हमारा जो पार्ट होने वाला है मतलब एलईडी का, सो वो हम यहाँ पे कनेक्ट करें। तो सिंपली यही कुछ सिंपल कनेक्शन होने वाले, मतलब जब भी इसके सामने क्या है, सो फ्लेम की इंटरफेसिंग क्या, मतलब इस सेंसर की इंटरफेसिंग हम क्या देखने वाले कि इस पे बेस्ड हम आगे आने वाले वीडियोज़ में प्रोजेक्ट देखने वाले कि इसके बेस्ड हम होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे, इसके बेस पे हम कुछ रोबोट डिज़ाइन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिंपली क्या देखने वाले कि फ्लेम की इंटरफेसिंग आर्डिनो के साथ कैसे की जा सकती है, मतलब जो हमारा आर्डिनो है ये फ्लेम सेंसर के साथ कैसे वर्क करता है, या फिर
उसके क्या पेरिफेरल्स है, कैसे उसके कनेक्शंस करने। सो नाउ अभी देखते हैं कि हम मतलब जो भी हमारा कनेक्शन है अभी वो कनेक्शंस रेडी करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम में जो फॉलो किया, सिंपली यही कनेक्शंस हम अभी हमारे ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करने वाले हैं। Years of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. सो कोडिंग का पार्ट, अपना फेवरेट पार्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, ये भी सेम हमारा जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने आईआर की इंटरफेसिंग किया था, उसके बाद स्मोक डिटेक्टर सेंसर का इंटरफेस किया था, वही सेम कॉन्सेप्ट इस फ्लेम सेंसर में भी होने वाला है। कि हमें क्या करना है, तो हमें बेसिकली जो सेंसर होने वाला है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, INT मतलब ग्लोबली हमें डिफाइन करना है, ताकि हमें जो भी नाम हम वहाँ पे यूज़ करें हम सिंपली वही नाम डायरेक्टली सेंसर लिख के हम उसका यूज़ कर सकें, ना कि उसकी पिन कौन सी पिन नंबर पे कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, इस पे ना हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्लोबली सेंसर का इंटर मतलब कनेक्ट किया पिन नंबर 2 पे, उसके बाद बजर पिन नंबर 3 पे एंड LED पिन नंबर 4 पे। ठीक है, उसके बाद आता है वॉइड सेटअप का पार्ट। तो वॉइड सेटअप में हमें क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हमें सिंपली हर एक सेंसर का कैसे वर्क करने वाला है हमारे ऑर्डिनो के लिए, मतलब एज ए इनपुट करके वर्क होगा या फिर आउटपुट करके वर्क होगा। जो भी जैसे भी कनेक्शंस होने वाले हैं वो यहाँ पे हम पिन मोड देके उसके बाद पैरेंथेसिस में ये हम लिख देते हैं, मतलब सेंसर एज ए इनपुट करके वर्क होगा, इसलिए कॉमा इनपुट बजर कॉमा आउटपुट LED कॉमा आउटपुट। उसके बाद वॉइड लूप का पार्ट। तो वॉइड लूप का पार्ट में हमें क्या करते हैं, जो भी कंडीशंस लिखने हो व्हाइल लूप में लिखना है, इफ लूप में लिखना है। उसके बाद जो भी अगर हमें कोई कंडीशन बार बार रन करानी हो, वो जो भी पार्ट होता है वो हम बेसिकली वॉइड लूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो भी हमारे सेंसर की वैल्यू होने वाली है हम डिजिटल रीड की जो कमांड है वो उससे हम यूज़ करके हम जो सेंसर की वैल्यू हम रीड करके बेसिकली वैल्यू नाम के वेरिएबल में सेव करने वाले। ठीक है, एंड जो भी इसके ऊपर की तो सेंसर के ऊपर की। उसके बाद इफ़ का पार्ट, मतलब इफ़ जो कंडीशन है हम उसमें यूज़ करने वाले। अगर इफ़ मतलब ये जो वेरिएबल है ना इफ वैल्यू, उसमें की वैल्यू एंड 0 ये अगर मतलब सिमिलर हुई वैल्यू 0 के बराबर, अगर वैल्यू वेरिएबल के अंदर की जो डेटा है वो अगर बराबर हुआ तो डिजिटल राइट बजर अपना हाई होना चाहिए और LED अपना हाई होना चाहिए। अदरवाइज जो एल्स का पार्ट है, हमारा जो बजर है लो होना चाहिए, LED लो होना चाहिए। मतलब जब भी हमारे सेंसर के सामने या फिर हमारे जो भी प्रोजेक्ट होने वाला है उसके सामने जब भी फ्लेम डिटेक्ट हो तो हमारा बेसिकली बजर हाई होना चाहिए एंड LED हाई होना चाहिए। अदरवाइज जो भी मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो नॉर्मल मतलब एकदम बंद। ठीक है, सो सिंपली उसके बाद हमें कंपाइल पे क्लिक करना है एंड कंपाइल होने के बाद डायरेक्टली अपलोड पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।